एक 30 दिन का प्लान जो आपके पैसे के साथ का रिश्ता बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं। 4 हफ्तों में बटा हुआ ये प्लान 4 अलग अलग चीजें कवर करेगा। पहले हफ्ते मनी अवेयरनेस एंड क्लीन अप, दूसरे हफ्ते हॉट मनी मेथड का फाउंडेशन, तीसरे हफ्ते लोन्स, क्रेडिट्स और कैश फ्लो, चौथे हफ्ते वेल्थ बिल्डिंग एंड एनर्जी शिफ्ट। हर दिन 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप 30 दिन तक ये कर पाए, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, It'll change your relationship with money. Day 1, सारे बैंक अकाउंट्स का एक लिस्ट बनाना है। वो हर एक बैंक अकाउंट जो आपके पास है, सारे यूपीआईस का लिस्ट बनाना है। वो हर एक यूपीआई एड्रेस जो आपके पास है, हर एक वो ऐप जो आप पैसे देने या लेने के लिए यूज करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है। डे नंबर 2, अपने सारे बैंक अकाउंट्स जो आपने निकाले उसके लास्ट 30 डेज का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करिए और ये नोट करिए कि कहां आपने कितना कितना पैसा खर्च किया है। ये आप एआई से यूज कर सकते हैं, उसको एनालाइज करवाने के लिए पिवट टेबल यूज कर सकते हैं एक्सेल शीट पे। गोल ये है कि कहां आपका पैसा गया है वो जानना। अभी कुछ ठीक नहीं करना, कुछ फिक्स नहीं करना है, सिंपल अवेयरनेस। तीसरा दिन, इस सारी चीजों में शायद आपको पता चलेगा कि यार मुझे तो पता भी नहीं था कि इस चीज में पैसा जा रहा है। वो कोई फालतू की सब्सक्रिप्शन है या किसी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है या कहीं जहां आपको पैसे नहीं देने थे वहां चले गए हैं। उन सारी चीजों को रद्द करिए। वो सारे सब्सक्रिप्शन जो आपको जरूरत नहीं है उनको कैंसिल करिए। वो सारे एक्स्ट्रा पेमेंट्स जो हुए हैं उन पे रोक डाल दीजिए। यू हैव टू इंश्योर कि आपका कहीं भी कोई भी पैसा फालतू नहीं जा रहा। दिन नंबर 4, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जो आपको बोलते हैं अरे इस पे सेल चल रही है, उस पे सेल चल रही है, यहाँ कुछ मजा आ रहा है, इधर कोई 0 स्कीम ईएमआई है। अपने ईमेल पे जाएंगे और वो सारी ईमेल्स जिसपे वर्ड अनसब्सक्राइब है उनको सर्च करेंगे एंड एक फिल्टर बनाएंगे जिससे वो सारी मार्केटिंग ईमेल्स जहां आपका दिमाग थोड़ा सा बहने लगता है वो स्पैम में चली जाएंगी, आर्काइव हो जाएंगी, आपके इनबॉक्स में कभी नहीं पहुंचेंगी। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे जाके उन सारे चैनल से अनसब्सक्राइब करना है जो आपको फालतू का पैसा खर्च करने पे मजबूर करते हैं, जो आपको उकसाते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आप बदसूरत हैं, आप अनहेल्दी हैं, आप इनकेपेबल हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम देयर लिस्ट। दिन नंबर 5, अपने बैंक, अपने क्रेडिट कार्ड्स, इन सबको इवैल्यूएट करिए और उनकी फीस चेक करिए। क्या आप कोई एनुअल फीस दे रहे हैं, खासकर एक ऐसे कार्ड के लिए जो आप यूज ही नहीं करते हैं या बहुत कम यूज करते हैं, या आपके मिनिमम बैलेंस रह नहीं पाते हैं बैंक में, उसकी वजह से आपका कोई पेनल्टी चल रहा है या कहीं कोई और लेट फीस चल रही है। इन सारे फीस को आइडेंटिफाई करिए एंड एज मच एज पॉसिबल उनको एलिमिनेट करिए। दिन नंबर 6, अपने सारे बैंकिंग पासवर्ड्स को एक बार फिर से देखिए। इंश्योर करिए कि वो पासवर्ड सेम नहीं है। इंश्योर करिए कि उन सब में 2FA या सेकंड फैक्टर ऑथराइजेशन या 2 फैक्टर ऑथराइजेशन है। ज्यादातर वो OTP होता है, शायद मोबाइल पे या ईमेल पे, उसको एक्टिवेट करिए ताकि किसी भी पॉइंट पे आप फ्रॉड के शिकार ना बने। डे 7, छुट्टी का दिन, हम आज कुछ नहीं करेंगे। हम अपने आप को शाबाशियां देंगे कि पहला हफ्ता खत्म हो चुका है। यहाँ हमने अपने सारे बैंक अकाउंट्स का चिट्ठा पट्टा देखा, हमने अपने पिछले 30 महीने की सारी स्पेंड्स को देखा, उनको देखा कि वो कहाँ जाती हैं, जो फालतू के खर्चे हैं उनको रोका, फालतू की सब्सक्रिप्शंस हैं उनको रोका, फालतू की मार्केटिंग ईमेल्स अनसब्सक्राइब, फालतू के इंस्टाग्राम चैनल्स उनसे अनसब्सक्राइब या अनफॉलो, एंड इंश्योर कि हम सेफ रहें बाय चेंजिंग ऑल ऑफ आवर पासवर्ड्स एंड इंश्योर कि हम कहीं भी कोई फिजूल की फीस या पेनल्टी नहीं दे रहे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ते में, विच इज वीक नंबर 2, जहां आप अपने हॉट मनी मेथड की एक फाउंडेशन बनाएंगे। हॉट मनी मेथड है क्या? पैसा जो वाकई में आपकी जिंदगी के लिए यूज होना चाहिए। हर एक इंसान इतनी जद्दोजहद करके पैसा कमाता है, वो किसी कारणवश कमाता है, राइट? वो समझ पाना, उसकी तरफ बढ़ पाना, उसको अपने काबू में कर पाना बहुत जरूरी। ये हफ्ता वही सिखाएगा। डे नंबर 8, अपनी रिच लाइफ को डिफाइन करिए। समाज के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, भाई बहन के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, खुद के लिए, आपके लिए। आज के वक्त में रिच लाइफ क्या मायने रखती है? आप कौन कौन सी चीजों पे पैसे खर्च करना चाहते हैं, कैसे अपना दिन बिताना चाहते हैं, कौन सी चीजों में मशरूफ रहना चाहते हैं, कौन सी चीजें नहीं करना चाहते, किस पे पैसे खर्च करना चाहते हैं, किस पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते। हर एक चीज
which you want to do. जब आप ये सोचेंगे, आगे की नहीं सोचना, ये नहीं कि प्राइवेट जेट तो लेना है भाई को ना, इट हैज टू बी वेयर यू आर. क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, ज्यादा पैसे कमाता है, उम्र में वाइजर मैच्योर होता है, दे ऑल्सो रियलाइज दैट सम थिंग्स दे थॉट वर इंपॉर्टेंट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. तो आगे का नहीं, आज की डेट में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिच लाइफ. डे नंबर 9. इस रिच लाइफ के क्लियरली एक्सपेंसेस होंगे. आपने बोला कि आपको हर साल 2 बार ट्रैवल करना है, आपको हर रोज स्टारबक्स की कॉफी पीनी है, जो भी, whatever the case is. List down all the things that comprise your rich life. And उनको 3 buckets में बांटिए. वो चीजें जो जरूरत की, needs जिसको कहते हैं, ये चीजें आपको हर महीने खर्च करनी ही है, irrespective of whether you're earning or not earning. दूसरा, joy, खुशी. ये सारी चीजें हैं जो आपको खुश करती है, एंड इस खुशी के लिए पैसे जरूरी होते हैं. इट कुड बी से ट्रैवलिंग, इट कुड बी वर्किंग आउट एंड जिम महंगा है, इट कुड बी परस्यूइंग अ हॉबी जिसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी. व्हाटएवर द केस इज, ये चीजें आपको खुश रखती हैं, खुशी देती है, बट दे कॉस्ट मनी. तीसरा, गोल्स, आपकी फ्यूचर की तरफ. मे बी यूर सेविंग फॉर समथिंग, मे बी अ फोन, मे बी अ कार, मे बी अ हाउस, मे बी समथिंग एल्स. तो उन चीजों की तरफ अगर आप पैसे आज की डेट में खर्च करना चाहते हैं, which is a great idea by the way, then how much does it cost? And finally, leaks. ये वो चीजें हैं जिस पे आप पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको exactly पता नहीं है कि उनका फायदा क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में बदल क्या रहा है. बहुत बार हम कोई टूल खरीद लेते हैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं, बहुत बार हम कोई गैजेट खरीद लेते हैं, पता नहीं चलता कि क्यों खरीद, क्योंकि जी दुनिया ने बोला था, दोस्त के साथ में देख लिया, या फोमो में जी रहे हैं, व्हाटएवर द केस. कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप अपनी रिच लाइफ में डालेंगे, बट अपॉन रिफ्लेक्शन यू रियलाइज शायद ये मेरी जिंदगी में ज्यादा वैल्यू ऐड करते नहीं, लेकिन पैसा जरूर ले लेते हैं. डे नंबर 10, एक डेली स्पेंडिंग ट्रैकर डाउनलोड करेंगे. बहुत सारे मार्केट में अच्छे हैं, वॉलनट, ईटी मनी, आईएनडी मनी, बहुत सारे और भी हैं, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाटएवर यू वांट टू यूज. कोई नहीं करना चाहते, नोटबुक सिंपल, वो भी चलेगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. डोंट स्टार्ट ट्रैकिंग इट, डाउनलोड इट, आइडेंटिफाई इट कि कौन सा टूल आपको यूज करना है टू ट्रैक योर डेली स्पेंड्स. डे 11, बहुत जरूरी दिन. इस दिन आप बैठकर अपना बजट बनाएंगे. आप ये देखेंगे कि कितनी आपके महीने की जो भी इनकम है या जो भी इनफ्लो है, उसमें से कितना आपकी जरूरत है या अपनी नीड्स की तरफ जाएगा, कितना आपके जॉयज की तरफ जाएगा, कितना आपके फ्यूचर या गोल्स की तरफ जाएगा, एंड कितना आपको एक बफर रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी ये लीक हो ही जाते हैं, चाहे आप इनको जितना भी रोकना चाहें. एक फ्रेमवर्क जिसके बारे में मैंने अक्सर बहुत बात करी है, विच इज 50-30-20 रूल. इसको अगर थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे तो 50% आपकी नीड्स की तरफ, 20% आपकी जॉयज की तरफ, 10% बफर लेके चलेंगे. अगर वो बफर उस महीने यूज नहीं हुआ तो उसको जॉय में डाल देंगे, तो जॉय 30% तक हो सकता है, एंड 20% फॉर योर गोल्स और योर फ्यूचर. डे नंबर 12, याद है पिछले हफ्ते हमने आइडेंटिफाई किए थे कि हमारे पिछले 30 दिन के खर्चे कहाँ गए. उसमें से हमने ये भी आइडेंटिफाई किया, यार ये फिजूल के खर्चे तो बहुत निकल गए, उन सबको हम रोक देंगे. एक डिसिप्लिन्ड रूप से आइडेंटिफाई करेंगे कि यार हम यहाँ बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं और मेरा बजट अब ऐसा है कि मैं दिन में अब इतना ही खर्च कर सकता हूँ. Here's an example. Let's say आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए महीना है, तो आपकी खुशी वाली जो चीज है वो 20% है, 30% तक हो सकती है, मतलब 6 से 9,000 रुपए. अब 6 से 9,000 रुपए में आपको पता चला यार पिछले महीने आपने 5,000 रुपए तो जोमेटो स्विगी पे ही खर्च कर दिए, ब्लिंकिट ज़ेप्टो जोड़कर. दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि ये जरूरत की चीजें नहीं थी. ये थी कि यार आज ना खाना खाने का मन नहीं कर रहा, या जो कुक हैं उनका खाना पसंद नहीं आ रहा, यार आज दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन कर रहा है, या आलस आ रहा है कि कौन ग्रोसरी स्टोर जाएगा, तो यही मंगा लेते हैं. वो डबल रोटी जो 50 रुपए की है 100 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हैंडलिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज जुड़ चुका है. तो इस 5,000 में जरूरत का खर्चा शायद 1,000-1,500 ही होगा, बाकी सब अय्याशी के खर्चे. Kill it. And when I say kill it, I don't mean remove it completely, but identify the budget. तो हम बोलते हैं 5,000 तो बहुत ज्यादा, 3,000 मतलब 100 रुपए दिन के, वही जाएगा towards this. अब इसका मतलब ये हो सकता है कि आप 3 दिन या 4 दिन में एक ही बार बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं.
इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि आप हफ्ते में एक ही बार ब्लिंकिट ज़ेप्टो करेंगे फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड, ताकि बल्क में आ जाए और हर बार एक च्युइंगम के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक डबल रोटी के लिए, एक दूध के पैकेट के लिए बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़ रहा है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक योर लाइफ अनकंफर्टेबल. आई एम आस्किंग यू टू बी प्रैक्टिकल, स्मार्ट अबाउट योर मनी. एंड डे नंबर 13, यहां आप अपने मनी हैबिट्स आइडेंटिफाई करेंगे. सिंपल से कुछ मनी हैबिट्स होते हैं. नंबर 1, आप अपना बैंक बैलेंस कब चेक करते हैं? रोज चेक नहीं करना, लेकिन महीने में 1-2 बार करना है. आप अपने बिल सारे कब पे करेंगे? हर रोज बैठ के नहीं करने. हर हफ्ते के फ्राइडे को आप सब अपने बिल्स पे करेंगे. जो भी उनकी ड्यू डेट होगी, आने वाली भी है, तो फ्राइडे को ही सब अगले हफ्ते के आने वाले बिल्स फ्राइडे को ही पे. आप अपने बजट को कब रिव्यू करेंगे? आइडियली हफ्ते में 1 बार होना चाहिए. लेट्स से संडे को छुट्टी का दिन है तो कर दिया. आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कब करेंगे? एसआईपी की डेट क्या होगी? डिसाइड कर दी, या लमसम की डेट, क्योंकि आप फ्रीलांसर नहीं है, प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं है वगैरह वगैरह. डिसाइड दैट एज वेल. ये आपकी पैसे की आदतें हैं एंड 13वें दिन बैठ के आप उन आदतों को फिक्स करेंगे, कैलेंडर में डालेंगे और अब ये लक्ष्मण की रेखा बन चुकी है. हिलेगी. डे नंबर 14, छुट्टी का दिन है. अब तो आपको पैटर्न पता चल ही गया होगा. हर हफ्ते हम 1 दिन छुट्टी दे रहे हैं आपको, ताकि आप सिर्फ 24 दिन ही काम करना पड़े. 28 दिन फ्री है ये दोस्त. आपकी जिंदगी में आपके पैसे के रिश्ते को बढ़ाने के लिए 4 दिन फ्री. एनीवे, आते हैं आप वीक 3 में, जहां आप अपने डेट, अपने कैश फ्लो, अपने क्रेडिट को मैनेज करते हैं, अपनी फाइनेंशियल रेप्यूटेशन को सिक्योर करते हैं. डे 15, आपके ऊपर जो कर्ज चल रहे हैं, चाहे वो दोस्त के 15 रुपए हो या बैंक के 15 लाख, आप उनकी लिस्ट बनाएंगे. क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अ लोन माय फ्रेंड. पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स, दोस्तों के लोन, पापा मम्मी के लोन, भाई बहन के लोन, ऑनलाइन एप्स के लोन, जो भी लोन है, चाहे जितने भी छोटे, जितने भी बड़े, यू विल लिस्ट देम डाउन एंड यू विल लिस्ट देम इन एन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ईएमआई टू लोएस्ट ईएमआई. फिर नेक्स्ट कॉलम में कितनी ईएमआईज बची हैं और फिर नेक्स्ट कॉलम में उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब महीने की ईएमआई कितनी है, ईएमआई कितनी बची है, तो टोटल अमाउंट मोटा मोटा कितना रहता है. डे नंबर 16, हमारे इन लोन्स को रीपे करने की स्ट्रेटजी क्या होगी? अब इसमें 2 अप्रोचेस हो सकते हैं. तो फर्ज करिए आपकी सैलरी जो है वो 30,000 रुपए है एंड आपके सारे खर्चे जो हैं आउटसाइड ऑफ लोन्स वो 20,000 रुपए है. ठीक है. और फिर आपके लोन्स की ईएमआई चल रही है. तो लोन 1 5,000, लोन 2 1100, लोन 3 1100, लोन 4 660 रुपए, लोन 5 250 रुपए. ठीक है, विच कम्स टू 9,110 रुपए. ठीक. अब आपका एक्सेस कितना बचा? आपकी सैलरी में से आपके पहले तो खर्चे निकल गए, विच इज एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, और प्लस आपकी ईएमआई निकल गई, तो आपके 890 रुपए बचे. ये भी लिख देते हैं कि इनकी ईएमआई कितनी कितनी बची हुई है. रैंडम नंबर डाल रहा हूं. नाउ ये जो 890 रुपए हैं, ये आपके पास एक्स्ट्रा है. हर एक पैसा जरूरी होता है दोस्त. आप बोलेंगे यार 890 में क्या ही होगा, बहुत कुछ हो सकता है. इस 890 में आप इस दोनों लोन्स की, जिनका टोटल अगर आप करेंगे तो 910 रुपए है, मतलब अगर आप थोड़ा सा अपना ये एक्सपेंस रोक कर इस 890 को 910 बना लेंगे, तो इन दोनों लोन्स को आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर महीने दे सकते हैं. बना के नहीं तो आपके ये जो 8 ईएमआई बच गई हैं, ये 4 महीने में खत्म हो जाएंगे. जब ये 4 महीने में खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके पास हर महीने ये 890 तो होंगे ही, प्लस 660 रुपए और हो जाएंगे, मतलब 1550 रुपए. इस 1550 रुपए से आप इस लोन की एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर महीने दे सकते हैं. मतलब ये जो 15 ईएमआई बच चुकी हैं, जिसमें से 4 तो इधर चली गई, तो अब 11 ही बची हैं. वो 11 ईएमआई 5 ही महीने में खत्म हो जाएंगी. ये 19 जो थी, इसमें से 4 निकल गई, 15, ये 7.5 में ही खत्म हो जाएगी. लेकिन पहले तो 5 खत्म हो जाएगा ना ये वाला, तो उसके बाद कितना बचा आपके पास? ये 1100, फिर ये 660 और ये 890. अब आपके पास हो गए 2,650 रुपए. इस 2,650 रुपए से आप इस
कि ईएमआई भर सकते थे, लेकिन ये तो 5 महीने में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो आप इसके जो बचे हुए हैं वो भरेंगे एंड इस ईएमआई को भी एक्स्ट्रा पे करना शुरू कर देंगे, विच मीन्स कि जो आपकी 19 महीने तक एक ईएमआई थी और ये हरे लोन थे, ये मोटा मोटा 10 महीने के अंदर ही निपट सकते हैं मात्र 890 रुपए एक्स्ट्रा से। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ आप अपने लोन्स कैसे चुकाएंगे। मैथमेटिकल एक्सरसाइज है। अब फर्ज करिए कि ये 20,000 नहीं 15,000 तो अब आपके पास 5,890 रुपए। नाउ शुड यू गो आफ्टर दीज लोन्स फर्स्ट और शुड यू गो आफ्टर दिस लोन फर्स्ट? उसका सवाल कम से कम मैं अगर बोलूंगा तो बोलूं कि हमेशा छोटे छोटे लोन्स को पहले कवर करना शुरू करिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपके 5 लोन चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी ये छोटे छोटे लोन कवर हो जाएंगे ना, ये भी कवर हो जाएगा और आप 3 महीने के अंदर ही 5 में से सिर्फ 2 लोन पे बचे हैं, तो मन में खुशी मिलेगी, एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने पैसे पे जीत हासिल कर रहे हैं। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि जितना भी आपका पैसा हो, आप छोटे छोटे लोन्स जल्दी से चुकाने की कोशिश करिए एंड फिर बड़े लोन्स पे आइए, या जोड़ जोड़ के मल्टीपल लोन्स एक ही टाइम पे चुकाने की कोशिश करिए एंड देन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा लोन है उसको चुकाइए। दिस विल बी माय अप्रोच। ऑफ कोर्स आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है। डे नंबर 17, यहां हम अपनी पेमेंट्स को ऑटोमेट करेंगे। तो आप इंश्योर करेंगे कि आपका कोई भी ये जो ईएमआई की स्ट्रेटेजी है या लोन पे करने की जो स्ट्रेटेजी है ये मिस ना हो। तो आप एक्स्ट्रा जो भी सारे ईएमआईस हैं उनको शेड्यूल करेंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपने बैंक को दे दीजिए कि इस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं इस महीने की तारीख को, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं, ये नहीं बोलना यार इस महीने है नहीं है, करूं नहीं करूं ना। इट हैज टू बी अ डिसिप्लिन दैट 100% गेट्स डिलीवर्ड। इससे ये इंश्योर होगा कि कोई लेट फीस कभी आपकी जिंदगी में अब नहीं जुड़ेगी। डे नंबर 18, अपना क्रेडिट स्कोर फाइंड आउट करिए। सिविल का हो सकता है, एक्सपीरियंस का हो सकता है, कोई भी और अगर टूल लेना हो वो भी हो सकता है। अगर 750 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया, 750 से नीचे है तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर इन जनरल जरूरी क्यों होता है? क्योंकि वो ये दिखाता है कि आपने कितने अच्छे से अपने पिछले लोन्स को चुकाया है, एंड अगर आपने अच्छे से चुकाया है तो आपको आने वाले लोन एक अट्रैक्टिव लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं चुकाया है तो आप रिस्की हैं इन दी आईज ऑफ द बैंक्स या द मनी लेंडर्स, तो वो आपको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। लगेगा कि यार थोड़ा सा ही तो है, 8.5% का होम लोन मुझे 8.75% पे मिल रहा है या 8.75% पे मिल रहा है, क्या ही हो जाएगा 0.25% से। लेकिन अगर आप इसको जोड़ेंगे यू विल बी शॉक्ड। दिखाई देता हूं, अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं 8.5% पे 25 साल के लिए, तो आप टोटल बैंक को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देंगे, 21 के करीब। अगर यही 8.5% 8.75% होगा तो आप बैंक को 1 करोड़ 23 लाख रुपए देंगे। 3 लाख रुपए का अंतर फालतू में। एंड दिस इज मनी दैट यू शुड एंड हैव टू सेव। डे 19, अगर कोई भी ऐसा लेनदार है, लेंडर है, जिससे आपने पैसे उठाए हैं, वो प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, मतलब वो बैंक नहीं है, कोई दोस्त हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई मनी लेंडर हो सकता है जो अनऑफिशियल है, एंड वो आपसे ब्याज चार्ज कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कॉल देम एंड आस्क देम फॉर अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिए कि थोड़ी तंगी है, बोलिए कि थोड़े से पैसे की कमी हो रही है, अगर आप प्लीज थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दें, थोड़ा सा छूट दे दें। डोंट आस्क फॉर डीलेड पेमेंट, आस्क फॉर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली एग्री टू दैट। पूछने में कुछ नहीं जाता, नहीं पूछेंगे सवाल का जवाब हमेशा ना होगा, पूछेंगे तो शायद हाँ हो सकता है, तो पूछिए। डे 20, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। इस दिन आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है ऑफ एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स, साइड गिग्स, वो सारी चीजें जो आपके करंट इनकम स्ट्रीम्स में जुड़कर आपकी इनकम को बढ़ा सकती है। फ्रीलांसिंग हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, एक नई हॉबी आप लोगों को सिखा सकते हैं या उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बॉस से रेज मांग सकते हैं, बट कुछ ऐसा विच इंक्रीजेस योर इनकम एंड यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू थिंक कि ऐसी कौन सी चीज है अंकुर जो मैं अगले 3 महीने में कर सकता हूं ताकि मैं आज जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा कमा पाऊं। ट्यूशन ही ले लो, समथिंग that adds to your income. Day 21, जैसे कि आपको आदत पड़ चुकी होगी, तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन तो हम छुट्टी लेंगे।
we'll reflect on the week, we will feel proud of how far we have come और एक ही हफ्ता बचा है अब जीत हासिल करने के लिए। Week 4, wealth building और energy shift। Day 22, अगर आपके पास ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड बना हुआ है, ये वो फंड है जो इमरजेंसीज के लिए या जब अचानक से कोई जरूरत पैसे की बन जाए उनके लिए होता है, तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखेंगे, आप उसको एक डेट म्यूचुअल फंड में मूव करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? वो म्यूचुअल फंड जो आपको एक ऑलमोस्ट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देते हैं बिना रिस्क लिए हुए। एफडी से ज्यादा रिटर्न होता है तो वो अच्छे भी हैं, एंड दैट इज व्हाट यू विल यूज। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं बना हुआ है तो आप फिर ये डिसाइड करेंगे कि हर महीने जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का जो बकेट था, मोटा मोटा 20%, उसमें से कितना आप इमरजेंसी फंड में एलोकेट करेंगे। मेरा सजेशन रहेगा 10 से 15% ऑफ दैट 20, एंड उससे आप एक डेट म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू करेंगे। अगेन लाइक अ स्टॉक मार्केट एसआईपी, अंतर सिर्फ यही है कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक स्टॉक इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। कोई भी आप उठा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न काफी अच्छा रहता है, उतार चढ़ाव बहुत ही कम है। सो समथिंग दैट द इमरजेंसी फंड कैन मैनेज। डे 23, अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसका मतलब जो आपके गोल्स का बजट जो था उसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे। एज और इनकम के अनुसार आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिटरमिन कर सकते हैं। थोड़ा जनरलाइज्ड है लेकिन काफी हद तक काम करता है। अगर आप अपने 20s में हैं आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, 30s में हैं तो थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो थोड़ा कम, 40s तक आते आते रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन, तो और कम रिस्क ले सकते हैं। इनकम के अनुसार रिस्क लेने की क्षमता बदल जाती है। अगर कम इनकम है तो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जितना है उतना भी बचा के रखना है। ज्यादा इनकम है तो रिस्क ले सकते हैं थोड़े बहुत पैसे के साथ। तो इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। हियर इज अ स्ट्रेटजी दैट आई वुड रेकमेंड। मैं फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं, ना ही सर्टिफाइड हूं, ना ही ऑथराइज्ड हूं, ना ही पेशे के तौर पे ये करता हूं। तो जो भी मैं सुझाव दे रहा हूं, इट इज मोर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। टेक इट फॉर व्हाट यू थिंक इज वर्थ। 3 म्यूचुअल फंड आपको चाहिए। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो वो रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। सेकंड, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। मिड कैप मतलब मिडिल साइज कंपनीज जो होती हैं, तो रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। या फ्लेक्सी कैप जो कि कुछ लार्ज कैप, कुछ मिडिल कैप, कभी कभी कुछ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरा, स्मॉल कैप, सबसे ज्यादा रिस्की क्योंकि सबसे छोटी साइज कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप अपने 20s में हैं, देन अ मिक्स कुड बी 30% आप लार्ज कैप में डालते हैं, 30% मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में, 40% स्मॉल कैप में, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास वक्त है। अगर मार्केट डाउन भी हो जाए तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप वापस रिकवर कर सकते हैं। अगर आप अपने 30s में, देन आई वुड से अराउंड 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप या फ्लेक्सी कैप और 20% स्मॉल कैप। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप अपने 40s या बियॉन्ड में हैं तो रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है, तो आई वुड से 70% लार्ज कैप, 20 to 25% मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, एंड 5 मैक्सिमम 10% स्मॉल कैप, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है। सो यू हैव टू डिसाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वुड वांट कि कैसे आपको ये इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करनी है ऑन दिस पर्टिकुलर डे। देन डे 24, बहुत पास आ रहे हैं डे 28 के 24वें दिन आप ये डिसाइड करेंगे कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे और किस दिन ऑटोमेट करेंगे। आपके 3 एसआईपी तो चल रहे हैं, फर्ज करके कि 3 एसआईपी ले ली हैं आपने म्यूचुअल फंड की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर इमरजेंसी फंड की भी एसआईपी है तो वो भी चौथी हो गई। तो कौन से दिन ये जाएंगे, कितना अमाउंट जाएगा, तो वो आपको डिसाइड करना है। डे नंबर 25, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट कौन से ऐप के थ्रू करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रो हो सकता है, अपस्टॉक हो सकता है, HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, फलाना ढमका। मैं प्रेफर करता हूं ज़ीरोधा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूं, बट मैं उनके साथ काम करता हूं। अगर आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक लिंक है, उसको क्लिक करके आपका कोई एडिशनल खर्चा नहीं होगा, एंड I will earn an affiliate income. 100% of that affiliate income will go towards the education of kids जो उसको खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर हमने 43 लाख रुपीस किड्स की एजुकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ज़ीरोधा इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ वही ऐप यूज किया है और कोई ऐप यूज करता ही नहीं हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगेन यू डू योर होमवर्क एंड यू डिसाइड जो आपको अच्छा लगता है, फिगर दैट आउट। डे नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट डे है।
लेकिन मुश्किल डे है। इस दिन आपको अपने आप से ये पूछना है, यार ऐसे कौन से विश्वास हैं, ऐसे कौन से भ्रम हैं, ऐसे कौन से बायसेस हैं जो मुझे पैसा एंजॉय करने से रोकते हैं या अमीरियत का माइंडसेट अडॉप्ट करने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े जहां हमेशा आपको बोला गया पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो ऐसा हो सकता है कि आप बड़े हो गए खुल के पैसे कभी खर्च नहीं कर पाएंगे उन चीजों पे भी जिन पे आपको खर्च करने चाहिए। खुद पे खर्च करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप कभी इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे खुल के। आप कभी एक अच्छा लैपटॉप नहीं ले पाएंगे, इसके बावजूद कि आपका करंट लैपटॉप टूटा हुआ है, स्लो है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा है पैसे पेड़ पे नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं। आप डिटर्मिन ही नहीं कर पाएंगे कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स क्या है एंड फिजूल का खर्चा क्या है। Now that's a bias, that's a limitation, that's a limiting belief. उसको बदलना है, कम से कम उसको आइडेंटिफाई तो करना है। तो 26वें दिन हम वही करेंगे। 27वें दिन हम अपने विजन बोर्ड के गोल्स बनाएंगे। आपका फाइनेंशियल स्थिति को लेके क्या विजन है, 1 year डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, 10-15 years डाउन द लाइन, समझने की कोशिश करेंगे विदाउट वेदर यू कैन हिट देम और नॉट। वेयर डू यू वांट टू बी, व्हाई डू यू वांट टू बी दैट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यार 5 साल बाद कितने पैसे चाहिए और आप मुझे बोलेंगे यार 100 करोड़, उसकी बुनियाद क्या है? Is that a random number that you just desire or is there a basis for that number? Please figure out, क्योंकि जो भी आपकी जरूरत है अगले 5 साल में, अगले आने वाले वक्त में, उसका चिट्ठा पट्टा अगर आप नहीं खोलेंगे तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं और क्यों। और अगर ये पता नहीं करेंगे ना कि कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो आप जिंदगी भर भागते ही रहेंगे, आप कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है रुकना कब है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। दिन नंबर 28, चौथे हफ्ते का आज छुट्टी का 2 और दिन बचे हैं महीने में। उन 2 दिनों को हम अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन 28 तारीख तक अपने आप को शाबाशी देते हुए बहुत अच्छा किया, बहुत ही आगे बढ़े। 29वें दिन में आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक फाइनेंशियल चिट्ठी लिखेंगे। डियर अंकुर, 5 साल पहले मैं ये चिट्ठी तुम्हारे लिए आज लिख रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम इस मकाम पे पहुंच चुके हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस चीज को एंजॉय कर रहे होगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो हमने स्टेप्स लिए थे ये हमें यहाँ तक पहुंचा पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी है, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, तुम्हारे भाई बहन अच्छे हैं, तुम बहुत खुश हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छे से पैसे खर्च कर रहे हो, अपने पैसे पे काबू कर पा रहे हो, अपने पैसे को अच्छे से अपना एक दोस्त बना के रखते हो, उसके गुलाम नहीं रहते। जो भी आप लिखना चाहें अपने फ्यूचर से। और फिर डे नंबर 30, आखिरी दिन महीने का 31 को इग्नोर करेंगे। अगर फरवरी का महीना है तो प्लीज मुझे डांटिएगा मत, किसी ऐसे महीने में करिए जहां 30 या 31 दिन होते हैं। 30वें दिन हम इस पूरे महीने को रिव्यू करेंगे। कौन सी चीजें सही से गई, कौन सी चीजों में अभी भी गलतियां चल रही हैं, क्या चीज बदलनी है, कौन सी चीजें अगले महीने अलग ढंग से करनी है, ताकि अगला महीना सबसे बेस्ट महीना निकले इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ वेयर we had promised ourselves to be। ये 30 दिन का प्लान जिंदगी में अपनाइए एंड इस 30 दिन के प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स डू समथिंग फन। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई एम कमिटिंग टू दिस प्लान, क्योंकि जब पब्लिक कमिटमेंट करते हैं ना तो एक अलग सा प्रेशर और एक अलग सा मोटिवेशन बनता है। फिर किसी ऐसे दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करिए जिससे आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है, और फिर 7 दिन बाद वापस आके, सिर्फ 7 दिन बाद वापस आके मुझे ये बताइए कि डे 7 सही से गया या नहीं। मतलब डे 1 से डे 7 तक के हर एक दिन पे जो जो आपको करना था वो आपने किया। अगर आप करेंगे तो खुद के लिए ही करेंगे, नहीं करेंगे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। तो खुद के लिए कर लीजिए। जिस पैसे के लिए इतनी मेहनत करते हैं उस पैसे से खुद मेहनत करवाइए एंड फिर बताइए कि जिंदगी बदली या नहीं। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।